हेलो नमस्कार। आज हम लोग वर्क एंड टाइम में टाइप 3 देखने वाले हैं और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएगा। टाइप 3 में हम लोग 3 लेवल का देखेंगे। काम छोड़ने या फिर बीच में कहीं से आने पर आधारित क्वेश्चन है कि दो लोग अगर हैं और काम स्टार्ट करेंगे एक साथ में और बीच में कोई एक उसमें से छोड़ करके और दूसरे जो है वो पूरा करेगा, या फिर एक ने स्टार्ट किया शुरू में स्टार्ट देगा और उसके बाद वो बीच में छोड़ करके बाकी काम जो रहेगा वो दूसरे को काम करने के लिए दे देगा। तो आज लेवल 1 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग टाइप 3 में। तो इसमें हो सकता है कि 2 क्लास में पूरा हो या 3 क्लास भी इसमें लग सकता है। जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे अगर आ जाएंगे तभी इस टाइप को हम खत्म करेंगे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ने पर आधारित। इसका आप लगा लीजिएगा हेडिंग, छोड़ने या फिर बीच में शामिल होने से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्यादातर 2 लोगों पर ही अभी लिया हूं मैं, फिर 3 लोग शामिल होंगे और उसमें फिर बोलेगा कि काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, और बी ने यानी कि 2 व्यक्ति छोड़ देगा और तीसरा व्यक्ति लास्ट तक रहेगा। तो आते हैं यहाँ से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी के टाइम में। तो इसको आज देखिए सही से, समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देखिए वीडियो को, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ अगर नया चीज़ समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही आपको। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिए। समय दूरी हुआ, वर्क एंड टाइम हुआ, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बोलेगा, अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे बनाते टाइम में। इस तरह से आप सीधी एक लाइन बना लीजिए और देखिए कि कौन कौन स्टार्ट कर रहा है। हाँ, और क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है पहले। जैसे अगर 2 लोग हैं, दोनों लोगों का हो सकता है कि पूरा करने का आपका टाइमिंग दिया हुआ रहे कि ए अकेला अगर काम करता तो 30 दिन में पूरा, बी अकेला करता तो 20 दिन में पूरा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ए अकेला करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा, लेकिन अगर 15 दिन काम करेगा तब कितना हिस्सा काम हो पाएगा उससे, ए से। हिस्सा की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं अभी। तो ए 15 दिन का मतलब 15/30 भाग वो काम कर देगा। एक दिन का अगर निकालना हो ए का ही तो 1/30 करेंगे, यानी कि जितने दिन वो काम करेगा उसको ऊपर में रखिएगा और उसका टोटल वर्किंग जो डेज रहेगा उसको आपको नीचे रख देना है। एक दिन का पूछूं तो 1/30 हिस्सा, 2 दिन का अगर पूछूं मैं तो 2/30 हिस्सा काम का वो पूरा कंप्लीट करेगा। इसी तरह से आगे काम करते रहेगा और 30वां दिन अगर वो आएगा तब जाकर के पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरा काम का मतलब एक काम। तो ऐसे हिस्सा आपको जब बोलूं मैं तो क्या करना होगा कि जितने दिन वो काम कर रहा है उसको ऊपर में और टोटल वर्किंग डेज उसका जो रहेगा वो नीचे आपको रख देना होगा। तो ये चीज पहले भी बताया हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसका काम आएगा यहाँ पर, उसी पर आपको पूरा बनाना है। जो जितना दिन काम करेगा उसका हिस्सा अपना बता दीजिए और अपना अपना हिस्सा कंप्लीट करेगा, तब जाकर के जो उसको टास्क दिया हुआ है पूरा एक काम का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी पर एक नंबर में ए 30 दिन पूरा है, बी 20 दिन अकेला अकेला कर सकता है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर। दोनों मिलकर 6 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो दोनों अगर 6 दिन तक कर रहे होंगे तो आप पता कर लीजिए, दोनों ए और बी शुरुआत किया है 6 दिन तक, तो दोनों साथ में है। ये टिक कर दिया मैंने कि दोनों शुरुआत किया है काम को 6 दिन तक। फिर उसके बाद एक काम छोड़ देता है, यानी यहां से ए को आप हटा दीजिए तो कोई तो लास्ट तक रहेगा। तो बी शेष काम कितने दिन में करेगा? अब जो इधर का काम बच गया इसको बी करेगा, तो कितने दिन में करेगा शेष काम? तो शेष काम x दिन मान लीजिए कि x दिन तक और चलेगा। इस क्वेश्चन में कभी कभी जो लास्ट तक जो काम करता है उसके बारे में नहीं भी आपको बोलेगा, तो समझना आपको खुद होगा। ऐसे लेवल 2 में या 3 में बताऊंगा मैं कि खुद समझना होगा कि कोई ना कोई लास्ट तक काम जरूर करेगा। तब बनाएंगे कैसे? तो एक इक्वेशन पर ही आपको कंप्लीट कर लेना है पूरा। तरीके और भी हैं लेकिन मैं सोचता हूं कि एक ही तरीका से आपको बताया जाए। तो 6 दिन तक दोनों करेंगे, यानी कि 6/30 भाग कौन किया है? ए किया है काम,
उसके बाद में बी जो है लास्ट तक काम किया, यानी कि 6 दिन भी काम किया और x दिन और उसको काम करना पड़ा, तो 6 + x कीजिएगा और उसका टोटल वर्किंग डेज नीचे 20 और तब जाकर के एक काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आपका बन जाएगा। इतना सोल्व तो करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, यानी कि फास्ट करना है, क्या करना है आप करके इसको देख सकते हैं। 1/5 आया, 20 आपका एलसीएम है, 20 नीचे लिख दीजिए। 5 से 4 बार में तो 4, 20 से 1 बार में जाएगा, यानी कि 6 + x रहेगा बराबर में 1। अब 6 × 4 = 10 और 20 इधर जाएगा तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 बच जाएगा, यानी x का मान कैलकुलेट करने के बाद 10 आ गया। यानी बी जो है 10 दिन और एक्स्ट्रा काम किया था। आपसे पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन में कि बी टोटल कितना दिन काम किया, तो 6 दिन किया था स्टार्टिंग में और 10 दिन और किया है अकेला, तो टोटल उसको 16 दिन आना पड़ा है काम पर। देखिए यहाँ पर पूरा एक काम हो जाएगा। 6/30 ए किया है और 16/20 जो है बी काम किया है, और दोनों अपना अपना जब हिस्सा बताएगा जोड़ करके तब जाकर के एक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 6 से 5 बार में, 4 से 4 बार और 4 से 5 बार, तो 5 5 एलसीएम नीचे ले लीजिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, यानी जुड़ करके 5, 5 से 5 कट गया, एक हिस्सा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो पूछने के लिए यहाँ पर बहुत सारे चीजें रहते हैं, इसलिए यहाँ से ही एग्जामिनर क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यही इक्वेशन को आप अपनाइए और सारे क्वेश्चंस को आप बना पाइएगा। बाकी और भी तरीके आप जान सकते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं, कहीं पर वो लागू होता है, कहीं पर नहीं होगा लागू। तो ऐसे तरीका सीखिए कि एग्जाम में वो जल्दी से क्लिक हो जाए हर एक ज़्यादातर क्वेश्चन पर। नहीं तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका सीखते जाइएगा तो एग्जाम में नहीं रह पाता है उतनी चीज़ें। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर से पहले कुछ और क्वेश्चंस आपको मैं अपने तरफ से पहले कुछ क्लियर करवा देता हूं बोल करके, उसके बाद करेंगे 2 नंबर। नहीं होगा तो और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, कुछ जल्दीबाजी नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं कि एम जो है 18 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है और के 36 दिन में, यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना % शेष रहेगा, शेष पूछ रहा है। तो 6 दिन तक ये दोनों काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना हिस्सा होगा, तो या तो ये दोनों का पूरा एक साथ पता कर सकते हैं कि पूरा काम कितना दिन में, तो 18 दूनी 36, 36 एकम 36, 36 जाएगा ऊपर में, 2 1 3 जोड़ के भाग लगाइएगा, तो दोनों मिल करके पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पूछ रहा है कि दोनों अगर 6 दिन तक करते हैं तो कितना हिस्सा होगा, तो 6 दिन तक 6/12, तो कट करके आ जाएगा 1/2 हिस्सा, यानी 1/2 हिस्सा कर दिए हैं 6 दिन में। तो पूछ रहा है कितना % बच गया है, तो 1/2 का मतलब परसेंटेज में बदलिएगा तो 50% तो हो चुका है, तो बचा है कितना और 50% बच गया होगा। या फिर इसी को ऐसे बनाते जैसे अभी बताया था कि 6 दिन तक एम करेगा तो 6/18 भाग, 6 दिन तक के भी किया है तो 6/36 भाग, कट करके 6 से 3, 6 से 6, एलसीएम नीचे 6 ले लीजिए, 3 एकम 3, 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1, तो 3/6 मतलब 1/2 आ गया। तो ये आपका जब छोड़ करके जा रहा हो तब ऐसे बट्टा वाला पर भी आके बना सकते हैं। और मैं बताता हूँ कुछ ऐसा ही कि P जो है 16 दिन में, 12 दिन में और Q 16 दिन में, P पूरा काम 12 दिन में और Q पूरा काम 16 दिन में, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, सेम चीज। या तो इसको आप दोनों का पता कर लीजिए, तो 12 से 4 बार और 16 से 3 बार में, 16 3 48, यानी 48/7 दिन में दोनों मिलकर के पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिन के लिए बोला मैंने कि जितना दिन काम करेगा उसको ऊपर में और उसका टोटल वर्किंग डेज नीचे रख देना है 48/7। तो 2 लोग थे तो दोनों लोग 4 दिन तक किया, इसलिए एक साथ में कर दिए, तो 48
कट जाएगा 12 बार में 7 जाएगा ऊपर, यानी 7/12 भाग कर चुका है और पूछेगा आपसे शेष भाग। ये शेष वाला क्यों पूछता है? क्योंकि एग्जाम में आप निकाल लीजिएगा 7/12 और ऑप्शन में देगा आपको 7/12 और टिक करके आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है। आप उस चीज पर ध्यान दीजिएगा जरूर कि लास्ट में पूछा क्या है। तो शेष पूछ रहा है, यानी टोटल एक काम था, एक में से 7/12 हो चुका तो 5/12 बच जाएगा। एक में से कैसे घटाना है वो बताया हूं मैं। ये दोनों के बीच अंतर वाला ऊपर में और नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा। तो ये शेष वाला ही पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कुछ क्वेश्चन बोलूं मैं कि ए जो है 3 दिन में पूरा और बी जो है 7 दिन में पूरा, दोनों मिलकर के 2 दिन में काम करते हैं। ए बी दोनों 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? 2 दिन तक कर रहे हैं काम तो 2 दिन तक वही तरीका, चाहे तो 2/3 प्लस 2/7 करके पता कीजिए। तो 7 3 का एलसीएम 21, 3 से 7 बार में 7 दूनी 14, 7 से 3 बार में 3 दूनी 6, तो 14 और 6 20/21 भाग काम कर दिया है इन्होंने। अब शेष पूछ रहा है तो 1/21 आपका शेष बच जाएगा। ऐसा ही और क्वेश्चन एग्जाम में अब ज्यादातर नाम लेकर के देता है एग्जाम क्वेश्चन। ए बी और ये सब चीजें रहता तो थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ना, लेकिन नाम अगर दे देगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके या फिर अजीबोगरीब जो आप सुने नहीं है कभी, तो उसमें भी टाइम थोड़ा सा लग जाता है। जैसे बोला है कि सुनीता 15 दिन में, नेहा 10 दिन में और दोनों एक साथ काम शुरू करती हैं। सुनीता का 15 दिन, नेहा का 10 दिन और 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले पूरी करने में कितना दिन लगेगा? छोड़ दे रही है। देखिए स्टार्ट दोनों ने किया है, एस और एन, दोनों 2 दिन तक साथ में काम किए। उसके बाद नेहा काम छोड़ देती है, नेहा को यहाँ से हटा देना है। तो नेहा जब छोड़ रही है तो लास्ट तक सुनीता रहेगी काम करने के लिए। तो नेहा काम छोड़ दी तो उसके बाद सुनीता को अकेले पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो बाकी का काम पूछा है तो x दिन मान लीजिए। तो आपको इक्वेशन बना लेना होगा सुनीता और नेहा के बारे में। तो सुनीता 2 दिन यहाँ और x दिन और काम की है, यानी 2 + x दिन तक सुनीता, और टोटल वर्किंग डेज बोल रहा हूं मैं कि नीचे रख देना है आपको, प्लस का साइन दीजिए। और नेहा जो है 2 ही दिन तक काम की है और उसका 10 है वर्किंग डेज टोटल, तब जाकर के पूरा एक काम हो जाएगा। यानी नेहा का 2 दिन का काम और सुनीता का 2 + x दिन का काम, दोनों मिलकर के पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 5 बार में, सॉल्यूशन कीजिए, x का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब बना सकते हैं आप, ऐसा जो बोल दिया हूं मैं अब आप बना सकते हैं। बोल रहा है कि राकेश 4 दिन में कोई काम, मुकेश 6 दिन में कोई काम पूरा करेगा अगर अकेला ये दोनों करते हैं तब। मुकेश ने अकेले काम शुरू किया है, अकेले शुरू किया है तो शुरुआत कराएंगे अकेले मुकेश से, सिर्फ यहाँ पर टिक कर देंगे मुकेश का। और 2 दिनों बाद राकेश भी शामिल हो जाता है। राकेश जो है 2 दिन के बाद शामिल हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि मुकेश 2 दिन तक अकेले काम किया है। और यहाँ पर अब मुकेश भी है और राकेश भी है, दोनों को अब यहाँ टिक कर दीजिए। इसका मतलब आपके दिमाग में रहेगा कि राकेश यहाँ से शामिल हुआ है। तो शेष कार्य को करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, यानी कि इधर दोनों मिलकर के और कितना दिन टाइम लेंगे, इधर बाकी वाले का पूछा है। तो शेष कार्य मान लीजिए कि x दिन में पूरा होगा, उधर हमें पूरा काम करवाना है, यानी कि एक काम कंप्लीट करवाना है। तो क्या कीजिए कि m का यानी मुकेश का काम का हिस्सा और राकेश के काम का हिस्सा दोनों के जोड़ करके 1 के बराबर कर देना है आपको। तो मुकेश प्लस में राकेश बराबर 1 काम पूरा करना है। मुकेश देखिए शुरुआत से लास्ट तक है, यानी कि 2 दिन इधर अकेला और x दिन और उसको काम करना पड़ा, तो 2 + x दिन तक मुकेश रहा और उसका टोटल जो वर्किंग टाइम रहेगा 6 दिन, और 6 लिख दीजिए। राकेश क्या किया है, वो सिर्फ x दिन तक ही रहा है काम पर, तो x रखिए ऊपर और टोटल वर्किंग डेज इसका 4 है, वो नीचे जाएगा।
अब जा करके सोल्व कीजिए, x का मान आपको मिल जाएगा 6 4 का, यही एक लाइन सिर्फ लिखना रहता है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। अब 6 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 6 दूनी 12 जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2x प्लस में 4 से 3 बार में, तो यहाँ 3x और बराबर 1 कीजिए यहाँ पर। अब 12 यहाँ जाएगा, 4 जाकर के घटाइएगा तो 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी 5x बराबर में 8, तो x का मान 8/5, तो पॉइंट में रहेगा, तो पॉइंट में आंसर इसको दे दीजिए। ये रहा 2 नंबर। 3 नंबर देखिए, नाम दिया है, नाम वाला में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। पवित्रा 8 दिन, एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूं मैं। पवित्रा 8 दिन में कोई काम, दीनू जो है 10 दिन में, और नावा, देखिए नावा कहाँ से नाम लाया है यहाँ पर, नावा 12 दिन में उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया है। ठीक है, लाइन बना देंगे और तीनों को लिखेंगे यहाँ, पवित्रा, दीनू और नावा, तीनों एक साथ शुरुआत किए हैं उन्होंने। लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ देती है, पवित्रा को हटा देना है अब यहाँ से, और काम की है वो 2 दिन तक, ये आपको डिनोट कर देना होगा। कहने का मतलब 2 दिन तक हो रही, बाकी फिर वो काम को छोड़ करके चली गई है। और शेष कार्य दीनू और नावा द्वारा किया गया, तो पूरा काम होने में कितना समय लगा। अब एग्जाम में कभी कभी ये लाइन भी आपको छोड़ देगा कि दीनू और नावा शेष काम कर रहे हैं, दीनू नावा नहीं लिख करके बोलेगा कि तो शेष कार्य और कितने दिन में पूरा होगा। तो दीनू और नावा अगर नहीं हटा यहाँ से, यानी उन लोग यहाँ पर रहेगी या रहेगा, जो भी हो। तो अब आपको एक काम पूरा करवाना है, किसके किसके द्वारा, पवित्रा, दीनू और नावा द्वारा एक काम कंप्लीट करवाना है। अपना अपना हिस्सा काम करेंगे और पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पवित्रा कितना दिन तक रही है, तो 2 ही दिन तक रही है यहाँ पर, और उसका वर्किंग टाइम टोटल है 8, तो 8 जाएगा नीचे, और दीनू इधर x मान लीजिए, बाकी काम होने में x दिन टाइम लगा होगा। दीनू जो है 2 दिन यहाँ पर भी और आगे x दिन और काम किया है, तो 2 + x, और इसका वर्किंग टाइम कितना है 10 नीचे रख दीजिए, और नावा का है 12, ये भी पूरा 2 और x मिल करके ऊपर में रहेगा, और इसका 12 नीचे, तब जाकर के एक काम कंप्लीट होगा। बस अब इसी को आपको सोल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। आप चाहे तो कॉमन कुछ लेंगे तो उससे भी कुछ शॉर्ट होगा, नहीं तो बहुत छोटा आपका है, एलसीएम ले लीजिए 8 10 12 का, एलसीएम लेने के बाद में सोल्व कीजिए, x का मान आएगा, पूछेगा कि शेष कार्य कितना, तो x का मान आएगा वही आंसर। नहीं तो ये भी पूछ देगा आपसे कि टोटल काम कितना दिन में होगा, तो x का मान निकालेंगे और उसमें 2 दिन और आपको ऐड करना होगा। एग्जाम में आपको से गलती करवाने के लिए पूरा आपका पूछ सकता है कि पूरा कितने दिन में होंगे। क्यों गलती हो जाएगा, x का मान निकला, ऑप्शन तो रहेगा आपका दिया हुआ, और वही टिक करके आप निकल जाएंगे। तो 8 10 12 का अगर एलसीएम लेते हैं आप, तो 60 120 आप ले लीजिए एलसीएम, 120 जाएगा नीचे, या फिर 2 कॉमन नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो 120 लेने के बाद में 8 से 15 बार में, 15 दूनी 30, प्लस का साइन 10 से 12 बार में जा रहा है, तो 12 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 12x, प्लस के साइन है आगे भी, 12 से 10 बार में लग रहा है, तो 10 दूनी 20 और प्लस में 10x होगा। ये एलसीएम, भिन्न का एलसीएम आप यहाँ ले सकते हैं इसे, ये रहा 10x। जोड़ लीजिए अंक वाले को, तो 30 और 24 54, 54 और 20 74 होगा, 74 उधर 120 में से घटा दीजिए, और यहाँ पर 20 और 10 30, 30 और 12 42x, तो आपका x का मान आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए 4 नंबर नीचे, अब 3 नंबर में ही पूरा काम आपसे पूछा गया था, तो पूरा काम वहां से x का मान जब आप निकालेंगे तो 46 22 आ रहा था, यानी कि 23/11 आप x का मान, यानी कि शेष काम का इतना टाइमिंग लगा। तो टोटल काम कितना दिन में, तो 2 दिन और जो स्टार्टिंग में हुआ था वो जोड़ेंगे आप, तो 11 दूनी 22, 22 और 23 जुड़ करके 45, 45/11 दिन में टोटल काम होगा। या फिर उसी को आप पूरा काम को ही x मान लेते, पूरा काम को आप x मान लेंगे,
तो आप अगर पूरा काम को ही अगर x दिन मान लेते तो उस कंडीशन में क्या होता, पवित्रा, दीनू और नाबा, ये तीनों जो हैं, देखिए पवित्रा सिर्फ 2 दिन तक ही काम करती तो 2/8 कर देते, और दीनू स्टार्टिंग से लास्ट तक। क्यों x यहाँ पर मानना अच्छा रहेगा टोटल को, क्योंकि आपसे टोटल का ही पूछ भी दिया है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा होंगे। तो दीनू स्टार्टिंग से लास्ट तक रहा है, तो स्टार्टिंग से ही लास्ट तक तो हम x दिन मान ले रहे हैं, तो x बट्टा में दीनू का आप 10 रख दीजिए, और नावा भी शुरू से लास्ट तक यानी x दिन तक, और इसका 12 है तो 12, और तब जाकर के 1 कर दीजिए। तो आप चीज़ों को अगर सही से समझ लेते हैं तो जो दिमाग में आएगा पहले उसको आप रख दीजिए। तो पूरा पूछा था इसलिए पूरा को ही x मान लिए। तो x दिन तक तो दीनू काम किया, x दिन तक नावा भी काम किया है, लेकिन पवित्रा 2 ही दिन तक की, इसलिए 2/8 भाग हो करके चली गई होगी। अब 2 से 1 कट भी गया 4 बार में, तो 1/4। अब 4, 10, 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 60 आप ले सकते हैं एलसीएम, तो 60 रहा एलसीएम। उसके बाद 4 से जाएगा कितने, 15 बार में, तो 15 एकम 15 प्लस 10 से 6 बार में तो 6x प्लस 12 से 5 बार में तो 5x और बराबर 1, तो 60 इधर जाएगा, 15 घटाइएगा 60 में से तो 45, और यहाँ 6 5 11, 11x बराबर 45, तो x बराबर डायरेक्ट 45/11 आ गया। तो 3 नंबर में अच्छा होगा कि टोटल काम को ही आप x दिन मान लीजिए, मानने से थोड़ा सा आसान आपको हो जाएगा, x का मान ही डायरेक्ट आपको मिलने वाला है यहाँ से। 4 नंबर देखिए, पहले कितना दिन तक काम किया उसके बारे में नहीं पता है 4 नंबर में, कि अनिल 14 दिन में पूरा काम को, रोहित 21 दिन में, और दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं। अब कितना दिन तक काम करते हैं वही इस बार पता नहीं है, जबकि पहले बता दिया जा रहा था कि कोई 2 दिन और कोई 6 दिन तक स्टार्टिंग में काम किया है। कोई बात नहीं, अनिल भी स्टार्ट में किया यहाँ, रोहित भी शुरुआत किया है, दोनों को टिक कर दीजिए। दोनों एक साथ कुछ दिन तक, कुछ दिन का मतलब x दिन मान लीजिए काम किया साथ में, उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है तो अनिल को हटा दीजिए। अब रोहित जो है लास्ट तक रहेगा, तो रोहित अकेला 3 दिन तक काम करता है, यानी इधर 3 दिन और काम किया है कौन, रोहित। तो रोहित का समझिए कि पूरा शुरू से लास्ट तक, तो रख देता हूं मैं। अनिल का कितना, x बट्टा में टोटल वर्किंग डे 14 है तो 14 नीचे जाएगा, प्लस का साइन दीजिए। रोहित यहाँ भी x दिन और 3 दिन और अकेले काम किया था, तो x + 3 लिखेंगे रोहित का, और इसका वर्किंग डेज टोटल है 21, तो 21 नीचे, और तब जाकर के एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए 14 21 का, 42 आपका एलसीएम हो जाएगा। 14 3 42, तो 3x प्लस 21 से 2 बार में तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 42 उधर जाएगा, 6 घटा लीजिए उसमें से, तो 6 घटाएंगे तो 36 आएगा, तो 36/5 x का मान आ जाएगा 36/5, इतना दिन देख लीजिएगा। ये x का मान आया 36/5, तो x तो यहां तक रहा कि अनिल कितने दिन के बाद छोड़ा, अगर पूछता तो 36/5, लेकिन पूछ दिया कि पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ है, तो पूरा काम आपको x दिन लेकर के 3 दिन और आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 36/5 में 3 जोड़ करके आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। 5 नंबर भी ऐसा ही कुछ है, देख लीजिए 5 को। ए 45 दिन में पूरा काम, बी 40 दिन में पूरा काम, एक साथ काम को शुरू करते हैं दोनों, तो शुरू किया दोनों तो ठीक है, लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है, फिर से यहाँ कुछ दिन वाला आ गया, तो ए को भी स्टार्ट कराइए, बी को भी स्टार्ट करा दीजिए। कुछ दिन का मतलब 1 दिन के बाद छोड़ दिया होगा, कौन छोड़ा, ए यहाँ से चला गया। उसके बाद बचे हुए काम को बी जो है, बी बचे हुए काम को 23 दिन में खत्म करता है, तो यहाँ से इधर का जो काम बच गया इसको 23 दिन में कौन, बी खत्म किया है लास्ट तक अकेले रह करके। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था, इस बार पूछ दिया है सिर्फ यह x का मान ही कि ये कितना दिन के बाद छोड़ दिया था। तो ये तो x दिन तक काम किया, टोटल वर्किंग डेज 45 है, 45 नीचे लिखेंगे, प्लस का साइन। बी शुरू से लास्ट तक काम किया, यानी x + 23 भाग
बट्टा में इसका वर्किंग है 40 बराबर 1। यहाँ से सोल्व कीजिएगा, x का मान मिलेगा, वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है सिर्फ आपसे कि कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया था ए ने, तो x का ही जो मान निकलेगा वही आंसर बनेगा। 6 नंबर एक लास्ट देखिए आज का। देखिए 6 नंबर अगर एग्जाम में आता है, आप देखें क्वेश्चन को, तो जो चीज़ आपके दिमाग में पहले पहले हिट होता है वो काम करते जाइए। ये एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। मैंने बताया कि जब भी कोई आधा अधूरा का स्टार्टिंग में दिया हुआ रहे तो उसको पूरा भाग काम करवा दीजिए। तो ये 2/5 भाग को x दिन में करेगा, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, इस पर आप पहुंच जाइए सबसे पहले। तो 5 चला जाएगा उधर और 2 आ जाएगा नीचे, यानी 5x/2 दिन में ये पूरा काम को कंप्लीट करेगा, एक भाग पूरा काम को। उसके बाद बोला कि इसके बाद वह b को बुलाता है, ठीक है, बुला लेता होगा, 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है और उसके बाद में b को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देंगे। यदि b अकेले 100/6 दिन लेता है पूरा काम करने में, तो b का भी आप लिख लीजिए यहाँ पर कि b पूरा एक काम करने में 100/6 दिन का टाइम लेता है। तो अभी आपके पास a का एक भाग पूरा काम का टाइम पता है, b का भी पूरा पता है। अब जो बीच में जो लाइन बोला है उस पर अब सोचते हैं उसके बारे में। देखिए अब जल्दी से बनाते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला तरीका तो मुझे दिमाग में पहले ये आ रहा है कि अब 2/5 भाग कर दिया था ये, तो शेष काम रह गया होगा 3/5, और यही 3/5 काम को दोनों मिल करके 6 दिन में पूरा कंप्लीट करते हैं, ए और बी दोनों मिल करके। तो पूरा काम मिल करके कितने दिन में करेंगे ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 3/5 को 6 दिन में, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ गया। तो दोनों मिल करके उस काम को 10 दिन में यहाँ पर ऐसे आप निकाल लिए। यहाँ x वाला फॉर्म में जो है यहाँ से भी आप पता कर लीजिए कि दोनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो a का है 5x/2 और b का 100/6 का मतलब 50/3 लिख दीजिए। अब बराबर करने वाला प्रोसेस है, उससे आप करके भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 से गुना करेंगे और x से भी कीजिए, तो 3x से कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50x। उसके बाद यहाँ पर आप 10 से करेंगे तो 10×5 = 50 और 2 और हटाना होगा, यानी 20 से गुना कीजिए। तो 20 से करने पर ये 10 बार में कटा और 10 × 5x कीजिएगा तो ये आपका 50x दे देगा। तो 50x ऊपर में और 20 + 3x नीचे में रखिए, तो उससे मैच कराइएगा, x का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिएगा इसको बना करके x का मान निकालिएगा। देखिए 6 नंबर को कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आप कुछ सोच सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे a b 10 आ गया, b का 50/3 पता है आपको, तो आप a का अकेला निकाल सकते हैं। तो a अकेला कर रहा है जितने दिन में, फिर 2/5 भाग x दिन में कर रहा है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं।